तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टूल देखना है वो है कीपा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं या होलसेल की बात कर रहे हैं, इस टूल का होना मस्ट है और ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बताता है। ठीक है, अब जब हम कीपा के एक्सटेंशन पे आते हैं तो ये तीन हमारे सामने आती हैं, तीन ग्राफ। अब फर्स्ट ग्राफ को देखें। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है, बाकियों को हम लोग बंद कर देते हैं, सिर्फ हम लोग रखते हैं ग्रीन लाइन को। तो ये ग्रीन लाइन क्या है? ये है सेल्स रैंक। ठीक है, बीएसआर। अब ये हमें बता रहा है कि बीएसआर किस टाइम पे, किस मंथ में कितना था। ठीक है, तो इसको देख के हम, अब मैंने आपको बताया था ना कि बीएसआर जो है वो हर मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम बीएसआर के एक जो है वो डिजिट से पूरे मंथ की सेल का आइडिया एग्जैक्ट नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है कि बीएसआर मैक्सिमम कितना गया है। ठीक है, बीएसआर मैक्सिमम कितना गया है, तो ये उसकी हाईएस्ट है। और ये हाईएस्ट बीएसआर इसका 15,000 तक गया है। ठीक है, हाईएस्ट कितना गया? 15,000 तक। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये है लास्ट 3 मंथ का। आप पूरे ईयर्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका आइडिया होगा कि भाई एक पिछले पूरे साल में ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेल रैंक था वो कहाँ तक गया। तो ये 51 तक गया है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि वो 50 के से कम हो। तो ये उस क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट आ रहा है, पूरे साल में कभी भी इसका सेल्स रैंक इतना ज्यादा नहीं गया। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें बताती है सेल्स रैंक के बारे में, और यहाँ से हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि बीएसआर पूरे साल में, या जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है अमेजोन पे, बीएसआर ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ से, हमें इसका एवरेज बीएसआर नहीं पता चल रहा कि हम पिछले एक जो है वो मंथ की सेल्स निकाल सके। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि बीएसआर मैक्सिमम किस उस पे रहा है। ये है बाय बॉक्स। ठीक है, तो ये बाय बॉक्स की प्राइस रही है, ये हमें आइडिया देगी कि किस टाइम पे बाय बॉक्स कितने का रहा। अब अगर हम बात करें तो ये मार्च से पहले तक ये प्रोडक्ट सेल होती रही है $15 की। ठीक है, हम लोगों ने खोला हुआ है ग्राफ 1 साल का, और मार्च से पहले तक ये प्रोडक्ट $15 की सेल होती रही है। ठीक है, और अब जब देखें फिर ये प्रोडक्ट बिल्कुल गायब हो गई थी, बाय बॉक्स किसी भी सेलर के पास नहीं था, बाय बॉक्स चला गया। ठीक है, और इन दिनों बीएसआर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। ये क्या चीज इंडिकेट करती है? सिर्फ ये जो ये वाली जगह है कि स्टॉक था नहीं, बाय बॉक्स था नहीं, तो प्रोडक्ट बिकी ही नहीं है, और प्रोडक्ट नहीं बिकी तो क्या हुआ है? सेल रैंक ऊपर जाने लगा है, यानी कि वो 50 की तरफ मूव करने लगे हैं। सेल ही नहीं आ रही थी तो बाय बॉक्स कैसे आता? अब ये था हमारे पास बाय बॉक्स। हम लोग आगे देखते हैं अब कि हम इसको रीलोड कर लें ताकि ये पुरानी कंडीशन में वापस आए। हमने उसको क्लोज अप व्यू में ओपन किया था। हाँ जी, अब ये हमारे पास 3 मंथ का आ रहा है। अगर हम 3 मंथ की देखें तो ये बाय बॉक्स काफी स्टेबल रहा है। 3 मंथ पहले ये 26, 29 इतने पे जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 26 से 29 तक। और अगर हम लोग 1 साल का फिर से व्यू देखें, नहीं 1 ईयर का, तो जब ये दोबारा वापस आया है बाय बॉक्सेस पे, तो वो 25 तक था। 25 से लेके कुछ टाइम के लिए ये 39 पे भी गया है, लेकिन एवरेज प्राइस इसकी अबव 25 ही रही है। तो अब हमें ये आइडिया होगा कि जब हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, हमने ये माइंड में रखना है कि इसकी प्राइस ऊपर मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 40 तक, और मिनिमम कितनी आ सकती है, 25 तक। ठीक है, क्योंकि मई के बाद, नहीं मई से पहले, तकरीबन जून में जब से ये प्रोडक्ट दोबारा अमेजोन पे आई है, दोबारा बाय बॉक्स आया है, तो प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है, और प्रोडक्ट की प्राइस 25 से डाउन नहीं गई। हाई तो ये जो है वो 39 तक भी गई है, लेकिन डाउन जो है वो 25 से नहीं गई। तो आप जब इस प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, आपने ये आइडिया लगाना होगा कि हमने मिनिमम प्राइस पे कितनी रखनी है, कि अगर इस
प्रोडक्ट की प्राइस डाउन जाती है, और मैक्सिमम कितनी रखनी है। तो यहाँ से अब हमारे पास सेल्स रैंक और बाय बॉक्स आ गई। अब एक और चीज है न्यू FBA सेलर, ठीक है। ये क्या है? अब जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को आकर बेचेगा ना, वो कितने की लिस्ट करता है। यानी कि जब हम प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि कौन सी प्राइस पे सेल करनी है, तो हम कितने की उसको जो है वो लिस्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऑरेंज कलर का है ना बॉक्स, ये न्यू पर्सन है, ठीक है। ये न्यू पर्सन है और वो आके इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कितनी प्राइस इसकी दी? 24.60, 21.99, 24.99। अब आप यहाँ पर देखें सिर्फ इसी उस पे बाय बॉक्स की, रुके, हम इसको ऑटोमेट कर लें और फिर इसको, नहीं ऐसे नहीं हो रहा। चले इधर, यहाँ पे आप देखें तो जो पर्पल कलर का बॉक्स है उसमें बाय बॉक्स बता रहे हैं, और नीचे जो ऑरेंज कलर का है उसमें लिखा हुआ है न्यू थर्ड पार्टी FBA। यानी कि एक नया बंदा आया, उसने प्रोडक्ट सेल करना शुरू की 24.65 की, लेकिन उस टाइम सेल किसको जा रही थी? सेल जा रही थी जिस बंदे ने 39 की प्राइस रखी हुई थी, ठीक है। तो हमें ये आइडिया, अब यहाँ पर क्या है, बंदा 39 पे बड़ी अच्छी सेल ले रहा है, उसको बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा। लेकिन ये जो 24 वाला है, मीन इसे इतनी कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिली है कि ये 24 पे भी प्रॉफिटेबल है, 24 पे भी 30% ROI है। तो हमें ये माइंड में रखना होगा कि हम जो है इससे कम प्राइस भी देख सकते हैं। तो आपने बाय बॉक्स प्राइस भी देखनी है और न्यू लिस्ट प्राइस भी देखनी है। अब यहाँ पे न्यू लिस्ट प्राइस आ गई है 19.90। तो इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने, यानी मैंने भी इसको सेल किया है, इसको हम लोगों ने $9 का बाय किया था। तो उस पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन ये जो है 19 की प्राइस को एक दिन ही आई थी। अब देखें किसी ने 19 पे सोर्स किया, लेकिन उस टाइम भी बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो 27 है। तो इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई न्यू FBA, बाय बॉक्स सेलर एंड, सॉरी, बाय बॉक्स प्राइस एंड FBA सेलर। अब यहाँ पर हम जाएं तो ये BSR को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। BSR में जो है एक डार्क लाइन है और एक लाइट जो है वो लाइन है। तो डार्क लाइन जो है वो मेन कैटेगरी को शो करती है। अब ये कैटेगरी इसकी कौन सी है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मेन कैटेगरी कौन सी है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये जो लाइट है ना, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे जो लाइट ग्रीन है वो मेन कैटेगरी को शो कर रहा है, और ये जो डार्क ग्रीन है ये सब कैटेगरी को शो कर रहा है। तो हमें यहाँ से अच्छे से आइडिया हो जाता है कि सेल रैंक जो है कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी मर्जी, आप इन तीनों को अलग अलग भी मतलब ऑन करके देख सकते हैं, और इकलौता भी, मतलब एक एक करके भी। तो ये आपको पूरे साल का ओवरव्यू देगा। ये चीज है हमारे पास, इससे हम लोग आइडिया लगाते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये क्या है हमारे पास? न्यू ऑफर काउंट, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट यानी कि कितने सेलर आके बैठ रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये हम लोग इस ग्राफ पर है, और इस टाइम के बाद, और हम ऊपर देखें, यहाँ से बाय बॉक्स चला गया था, और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे एक सेलर भी नहीं है। आगे सेलर बिल्कुल डाउन हो गए, सिर्फ एक सेलर यहाँ पे बेच रहा था, एक सेलर। तो जितने टाइम के लिए सेलर चले गए थे, बाय बॉक्स चला गया था, उस दौरान इसका BSR ज्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि किसी के पास सप्लाई नहीं थी, ठीक है, किसी के पास स्टॉक ही नहीं था। तो क्या हुआ? प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगी। अब यहाँ पर सेलर बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कम हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आके डाउन हुए हैं। तो हम अगर ऊपर बाय बॉक्स की प्राइस देखें तो बाय बॉक्स की प्राइस इस पॉइंट पे 37 आ रही है। क्यों? सेलर कम हुए हैं, सप्लाई कम हुई है, प्राइस जो है वो हाई चली गई। सेलर कम हुए, सप्लाई कम हुई, प्राइस जो है वो हाई चली गई। अब हम आगे देखें, सेलर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। सेलर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, कितने? 47 सेलर इस टाइम बेच रहे हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है? 26।
ठीक है। न्यू सेलर आके अगर हम ऊपर देखें तो न्यू सेलर आके बेच रहे हैं 23.95। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमने माइंड में रखना है। अगर तो ऑफर, यहाँ पे ऑफर काउंट बढ़ रहा है, न्यू सेलर बढ़ रहे हैं, इट्स मीन प्राइस ने नीचे आना है। अगर यहाँ पे ऑफर काउंट कम हो रहे हैं, मतलब प्राइस जो है वो हाई जाएगी। ये जो चार्ट है ये फ्री एक्सटेंशन में भी शो हो रहे होते हैं, पेड एक्सटेंशन में उन्होंने सारा डाटा जो है वो निकाल के रखा हुआ होता है। ट्रैक प्रोडक्ट हम लोग कोई नहीं करते, हम लोग जाते हैं डाटा में। डाटा में हमें सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि सेल्स रैंक किस कैटेगरी का है। अगर हमें यहाँ से पता ना भी चले तो जो मेन कैटेगरी होती है वो हमें कीपा बता रहा होता है। यहाँ पे हमें सेल्स भी बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल पिछले महीने कितनी रही है, रेटिंग इसकी कितनी है, रिव्यू कितने हैं, आखिरी दफ़ा इस प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ पर चेंज हुई, बाय बॉक्स अभी किस सेलर के पास है, और जो है वो बाय बॉक्स एफबीए सेलर के पास है या एफबीएम। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग ये कोशिश, हमारा ये होता है प्रायोरिटी कि बाय बॉक्स एफबीए सेलर के पास हो। लोएस्ट एफबीए सेलर कितने हैं? दो लोएस्ट सेलर है और ये जो है सबसे ज्यादा कम प्राइस पे बेच रहे हैं। अब ये देखें, इनकी प्राइस कम है लेकिन स्टिल बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है। तो इट्स का मतलब ये है कि हमारे पास अगर रेटिंग अच्छी हो तो हम लोग इस प्रोडक्ट से ज्यादा जो है वो अमाउंट कमा सकते हैं। अब जो रेफरल फीस और एफबीए फीस हम लोगों ने कही थी कि हम जाके रेवेन्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते थे, कीपा की ये पेड एक्सटेंशन हमें यहाँ पर फीस भी बता रही है, एफबी एंड पिकअप एंड रेफरल फीस भी बता रही है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरीज के बारे में बताता है कि इसकी मेन कैटेगरी कौन सी है, रूट कौन सी है और ट्री कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और ट्री कैटेगरी। फिर है हमारे पास प्रोडक्ट EIN, ये यूपीसी की तरह के कोड होते हैं। पार्ट नंबर, अच्छा पार्ट नंबर हमारे पास क्यों जरूरी होता है कि हम जब इसको सोर्स कर रहे होते हैं ना, तो इसकी जैसी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, बिल्कुल सेम। और हमें जो है वो सारा, मतलब इसके बॉक्स से भी कोई आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये कोई अलग प्रोडक्ट है या क्या है। सिर्फ एक पार्ट नंबर के डिफरेंट होने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर वो चेंज हो तो फिर हमें रिटर्न आने लगते हैं। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम वेबसाइट से इसका पार्ट नंबर और जो हम लोगों ने सोर्स की होती है उसका पार्ट नंबर भी मैच कर लेते हैं। अब टाइप, नेल कटर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, तो ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। बाज़ दफ़ा इसके बिल्कुल जैसी प्रोडक्ट हमें मिल रही होगी, सारा कुछ सेम होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है और ब्रांड जो है वो अलग होगा। तो हमने होल सेल में या ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये मेक श्योर करना है कि हम अ, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेजोन पे और बाइंग साइट्स पे बिल्कुल एक जैसी ही प्रोडक्ट हो। अच्छा, मॉडल जहाँ पे दे दिया गया, कलर दे दिया गया, साइज 1, काउंट पैक ऑफ 1। बहुत दफ़ा जब हम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या कोई सोर्स करने लगते हैं, हम लोग बड़ी खुशी से एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ के बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है पैक ऑफ 7। ठीक है, पैक ऑफ 7, और बाज औकात तो यहाँ पे भी पैक ऑफ 7 नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे टाइटल में भी वो कुछ मेंशन नहीं करते। तो हम कंफर्मेशन के लिए कि प्रोडक्ट जो है उसमें 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, यहाँ से आके हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। प्राइम इलिजिबल, जैसे हम लोग ये कीपा में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले इसकी, कि यहाँ से बाय बॉक्स चला गया था, यहाँ पर बाय बॉक्स था ही नहीं। जो भी रीजन, तो सेलर नहीं थे, स्टॉक नहीं था, जो भी रीजन हो, तो जब यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं था, जहाँ पे स्टॉक नहीं था या सेलर नहीं थे, तो वो प्रोडक्ट बाय बॉक्स के लिए इलिजिबल ही नहीं थी। लेकिन अभी इस कंडीशन पे ये प्रोडक्ट जो है बाय बॉक्स इलिजिबल है। तो ये अच्छा साइन है। यहाँ से ओवरऑल हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, हम लोगों को एफबीए पता चल जाती है, रेफरल फी हम लोगों को पता चल जाती है, हम लोगों को सेल्स पता चल जाती है। मेन चीज़ जो होती है वो हम लोगों ने ये देखना होता है। ठीक है, ये चीज़ इतने तक। जैसा कि बाय बॉक्स अभी क्या चल रहा है, 30 डे का एवरेज बाय बॉक्स क्या रहा, 60 डे का क्या रहा, 90 डेज का क्या रहा। बाज़ औक़ात ऐसी प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाती हैं कि जो 30 डे का एवरेज बाय बॉक्स होता है वो 1 लाख से भी ऊपर का होता है, और अभी वो बिक रहा होता है भाई 7,000, 6,000। तो हम अभी की जो है वो सेल रैंक देख के बड़े खुश बैठे होते हैं, हम लोग पहले वाले नहीं देखते। तो यहाँ पे जो मेन है ना,
हम लोगों ने ये देखना है कि 90 डेज में कैसा था बाय बॉक्स और अब कैसा है। ठीक है, 90 डेज से बाय बॉक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, अब 90 डेज में था तकरीबन 9,000, अभी जो है वो तकरीबन 7,000 है। मीन बाय बॉक्स कम हो रहा है, सेल क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें आइडिया हो गया कि सेल क्या है, बढ़ रही है। कैसे आइडिया हुआ, 90 डेज 180 डेज में सेल रैंक ज्यादा था, सेल रैंक ज्यादा है तो सेल जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब जो है वो सेल रैंक कम हो रहा है, मीन सेल जो है वो बढ़ेगी। तो एक तो ये चीज हमें आइडिया देगी कि बाय बॉक्स जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर हमारे पास है बाय बॉक्स की प्राइस। ठीक है, हम यहाँ से देखें 180 डेज में वन एवरेज प्राइस कितनी रही है, 27। 90 डेज में कितनी रही है, 27। अभी कितनी जा रही है, 27। तो ये एक स्टेबल प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक स्टेबल प्राइस को शो कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है, हम यहाँ से भी अब आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइस कम होगी या बढ़ेगी। 180 डे में वो कम थी या ज्यादा थी। ठीक है, अगर 180 डेज में लेट्स सपोज यहाँ पे 35 होता और यहाँ पर 27, तो हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते थे कि प्राइस मजीद कम हो सकती है। ठीक है, प्राइस मजीद कम हो सकती है। या अगर अभी इसकी 27 थी, अभी के, और यहाँ पे इसकी क्या होती 24, तो हम आइडिया लेते कि ये कम होनी है। लेकिन यहाँ पर 24 होती और यहाँ पर 27, तो हमारे पास ये इंडिकेशन है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। फिर यहाँ पे हमें ये भी बता देते हैं कि अमेजोन पिछले 30 डेज 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो हमें यहाँ से भी अश्योरिटी हो जाती है कि जब पिछले 90 डेज में अमेजोन नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा। यहाँ तक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये लिस्ट प्राइस, इनको हम लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते। ये यहाँ तक हमारे लिए चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आगे हैं हमारे पास ऑफर्स। ठीक है, ऑफर्स हमें क्या बताती हैं कि किस किस सेलर को कितनी कितनी सेल्स मिली हैं। अब अभी हम लोग जब यहाँ पर बात कर रहे थे तो बाय बॉक्स किसके पास था, 27.50 वाले के पास था। लेकिन यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो जिन लोगों ने कम प्राइस रखी हुई है उनको भी सेल मिल रही है कि नहीं। तो 23.95 ये थर्ड नंबर पे था। इसके पास सिर्फ एक स्टॉक पड़ा है, इसने शायद 10 ही मंगवाए होंगे और ये 9 बेच चुका है। ठीक है, फिर एक और है 23.95, इसका भी एक स्टॉक है, एक यूनिट। लेकिन ये पिछले 30 डेज में कितने बेच चुका है, 96। इसी तरह जिसके पास 26 है, इसने अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है और इसने 600 के करीब यूनिट बेचे हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि कौन सा सेलर किस प्राइस पे कितनी सेल लेके बैठा है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि कौन सा सेलर किस प्राइस पे कितनी सेल लेके बैठा है। अब अगर हम बात करें बाय बॉक्स की, बाय बॉक्स चल रहा है 27 के पास, 27 वाले के पास, और ये जो है ये 27, तो इसकी सेल कितनी आई है, 74%। ठीक है, इसकी भी 27 है, इसको सेल आई है 262%। लेकिन सेल जो है वो कम प्राइस वालों को भी आ रही है, सेल जो है वो कम प्राइस वालों को भी आ रही है। तो यहाँ से हमने ये आइडिया लिया कि बेशक बाय बॉक्स जो है वो 27 पे है, हम लोग बिल्कुल न्यू हैं, हमारे पास कोई रेटिंग नहीं है, हमारे पास कोई रिव्यू नहीं है। तो अगर हम 23.95 पे बेचेंगे प्रोडक्ट तो हमारे पास सेल आएगी। अब हमारी जो बाइंग कॉस्ट है वो 27 टारगेटेड नहीं है, हमारी बाइंग कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस हम जो है वो 23 को माइंड में रख के हम लोगों ने अपनी बाइंग कॉस्ट सोचनी है। उसके बाद हमारे पास आता है बाय बॉक्स स्टैटिक्स। ये ये अब हमें बताता है कि बाय बॉक्स किस टाइम पे किस सेलर के पास रहा है और कितने परसेंट रहा है। ठीक है, अब ये हमें परसेंटेज बता रहा है कि किस सेलर ने कितने परसेंट बाय बॉक्स विन किया, उनकी एवरेज प्राइस क्या रही। ठीक है, उनके पास स्टॉक कितना पड़ा है, वो एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। अच्छा, बाय बॉक्स एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप फुलफिलमेंट मेथड क्या है, एफबीए है या एफबीएम है। ठीक है, एफबीए है या एफबीएम है। तो अमेजोन किसको प्रेफर करता है, अमेजोन प्रेफर करता है एफबी
ए वालों को, ठीक है। अगर दो सेलर हैं, उन दोनों की प्राइस 23 है, एक एफ बी ए कर रहा है, एक एफ बी एम कर रहा है, तो अमेजोन बाय बॉक्स एफ बी ए वालों को देगा। अच्छा, यहाँ पर इसको हम लोग साइड पे लेके जाते हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि किस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास था। तो हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं कि अभी किसके पास है, अभी इसके पास है, और 1 घंटा पहले दूसरे सेलर के पास था, 16 घंटे पहले किसी और के पास था, एक दिन पहले, एक दिन पहले। तो यहाँ पर ना, इस इससे हमें आइडिया हुआ है कि एक दिन में बाय बॉक्स 3 मुख्तलिफ सेलर को मिला है, ठीक है। एक दिन में बाय बॉक्स 3 डिफरेंट सेलर को मिला है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, अच्छी है। अब आप यहाँ पर देखें दूसरी चीज, इसका रिव्यू कितने हैं, तकरीबन 700, एक कम है 700 से। और इसका रिव्यू कितने हैं, सिर्फ 6। लेकिन अमेजोन इसको भी सेल दे रहा है, अमेजोन इसको भी सेल दे रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं इन इस यहाँ से सेल्स लेने के। अब अगर हम प्राइस की देखें, तो ये जो जिसके रिव्यूज कम है, उसने दूसरे से भी ज्यादा प्राइस रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसको सेल मिल रही है। ओवरऑल क्या रीजन है, इस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट की सेल कितनी है, 2,000 से भी ज्यादा। तो इन सेलर ने देखा है, बाकी किसी के पास उतना स्टॉक नहीं है। अच्छा, अब हम स्टॉक के साथ फिल्टर लगाते हैं, जिसका ज्यादा है वो ऊपर आ जाए। तो स्टॉक बहुत थोड़ा पड़ा है। आगे एक मंथ की देखें तो 2,000 की सेल है। तो ये सेलर क्या करें, ज्यादा प्राइस पर बेच रहे हैं। अब हर प्रोडक्ट का ना बाय बॉक्स अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मिला हुआ है, सबसे ज्यादा एक सेलर को मिला हुआ है, उसने 25% बाय बॉक्स विन किया, ठीक है। प्राइस भी उसने ठीक ठाक रखी हुई थी, और उसके रिव्यूज भी इतने ज्यादा नहीं थे, 6 थे। तो हमने देखना है कि बाय बॉक्स रोटेट किस चीज की बेस पे कर रहा है, ठीक है। वो सेलर की रेटिंग पे रोटेट कर रहा है, वो रिव्यूज पे रोटेट कर रहा है, वो स्टॉक पे कर रहा है, या वो प्राइस पे कर रहा है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको एक और प्रोडक्ट से देती हूँ, इम्यूनिटी पैक ऑफ 3। अब हम इसका बाय बॉक्स भी कंपेयर करते हैं, सेल्स देखें तो इसकी भी अच्छी है, 1,000 से ज्यादा है, ठीक है। और अब हम बाय बॉक्स देखते हैं इसका, ये लोड हो जाए, डाटा में जाएंगे और जाएंगे बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे। यहाँ पर देखें, काफी ज्यादा रिव्यूज वाले सेलर पड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, सबसे ज्यादा विन किसने किया, 62%, सेकंड वाले ने। इसके पास रिव्यूज कितने हैं, 4,000, ठीक है। 4,000 से भी ज्यादा इसके रिव्यू हैं, और सबसे ज्यादा इसी को मिला हुआ है बाय बॉक्स। कर भी एफबीए रहा है। अच्छा, इसके स्टॉक का एक चक्कर है, ये हमेशा दो ही शो करता है, इसने कोई ऐसा चक्कर चलाया हुआ है, इसका स्टॉक हमेशा दो ही रहता है, और सबसे ज्यादा बाय बॉक्स इसी को ही मिलता है। फिर अगर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो दूसरे नंबर पर ये है, इसने 4 आइटम रखे हुए हैं, इन दोनों का स्टॉक कभी इससे कम होता ही नहीं है, इसलिए बाय बॉक्स मैक्सिमम टाइम इनके पास है। फिर इसको, जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है, उसको बाय बॉक्स मिला, लेकिन उसने जो है स्टॉक इनकी कंपैरिजन में कम रखा हुआ है। अच्छा, आप बाप कहेंगे 181 इसका स्टॉक है और इनके 2 और 4 हैं, तो ये कम कैसे हुआ। कम इसलिए कि इनका ना, आप अगर पूरे 3 महीने भी देखते रहें, तो ये 2 और 4 से कम ही नहीं होगा।
हाँ, प्राइस हम अपनी मर्जी की रख सकते हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों को देखना होगा कि किस प्राइस पे आके हम जो है वो सेल करना है। अब अगर हम देखें, हमने कहा कि अमेजोन प्रेफर करता है एफबीए वालों को, ठीक है। तो ये बंदा कर रहा है एफबीएम, इसके पास रिव्यूज भी 400 450 के करीब है। लेकिन इसको प्राइस बाय बॉक्स विन करने के लिए कितनी करनी पड़ी? 37.01। ठीक है, 37.01 इसने प्राइस की, तब जाके इसको बाय बॉक्स मिला। और इस प्रोडक्ट को हम लोग खुद भी सेल कर रहे हैं, हम लोगों ने 42.90 की प्राइस रखी हुई है, लेकिन हमें ये बाय बॉक्स मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी रेटिंग बहुत कम है। अरे, हमारे पास सिर्फ 3 रिव्यूज हैं, रेटिंग 5 है। तो हम अभी बाय बॉक्स की लाइन में कहीं आए ही नहीं। ठीक है। तो अब इसमें जो मेन चीज है, वो बाय बॉक्स किस पे रोटेट कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है रेटिंग पर। रेटिंग पर, और सेकंड चीज प्राइस पर। अगर हम 37 पे प्रोडक्ट ढूंढ के प्रॉफिट बना सकते हैं, तो फिर जो है हम इस पे छलांग लगा सकते हैं एज अ न्यू सेलर। अदरवाइज इस प्रोडक्ट को हम लोग अवॉइड करते हैं। बच्चे, स्टॉक हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मंगवाते हैं 10 यूनिट। 10 यूनिट मंगवा के हम देखते हैं कि 10 यूनिट हमारे कितने दिन में बिके। ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंगवाते हैं 50 यूनिट का, 100 यूनिट का, उस हिसाब से। अब आप यहाँ पर देखें, इसकी सेल है 1,000। इनका स्टॉक अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 300 400 के करीब होगा। लेकिन जो इशू आ रहा है, इशू ये है कि दो सेलर का स्टॉक हमेशा सेम ही रहता है, वो कम ही नहीं होता। तो इसलिए इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इस पे हम लोगों को स्टॉक कितना मंगवाना चाहिए। तो ओवरऑल बात करने का मतलब ये था कि हम जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमने ये देखना है कि हमें उस पे बाय बॉक्स मिल सकता है या नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि बाय बॉक्स के बगैर सेल लेना। बाय बॉक्स के बगैर सेल कैसे लेनी है? अब जब ये सारे इनकी जो है प्राइस रखी हुई थी 27। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम, 90 डे की प्राइस कितनी है? 46। 180 डे की प्राइस 42। और अभी कितनी चल रही है? 36। 46 पे जब बिक रहा था, हम लोगों ने प्राइस कर दी कम। कितनी कम कर दी? हम लोगों ने कर दी 42। अब 42 पे ना हमने अच्छा खासी प्रोडक्ट की जो है वो सेल की है। ठीक है। 42 पे हम लोगों ने अच्छी खासी प्रोडक्ट सेल की हैं। हमने कहा है भाई, प्रॉफिट भी ना आए, लॉस भी ना आए, बस प्रोडक्ट सेल हो जाए। ठीक है। लेकिन हमें बाय बॉक्स की वो बगैर मिली है, हम लोगों को कम प्राइस की वजह से वो सेल मिली है। तो तभी हम लोग बाय बॉक्स में नहीं आ रहे। तो ये चीज़ है, आपने यहाँ से हर प्रोडक्ट का अलग क्राइटेरिया होता है बाय बॉक्स का, कि बाय बॉक्स किस चीज़ की बेसिस पे रोटेट कर रहा है। इधर रेटिंग पे रोटेट कर रहा है और प्राइस पे। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन करें तो तब प्राइस काउंट होती है। कितनी डाउन? 37। 42, 43, 42 पे वो सेल करें और हमें 37 पे इसको लाना पड़ेगा, तब हमें बाय बॉक्स मिलेगा। अब अगर इसकी बात करें, एक तो इसकी सेल अनलिमिटेड है, इसके पास स्टॉक कम पड़ा है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो मतलब नॉर्मली ही रोटेट हो रही हैं। यहाँ पे आप बगैर चीज़ों को देखे आपके पास रेटिंग है या रेटिंग नहीं है, इस प्रोडक्ट के साथ आप लोग जा सकते हैं। ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें जो कि हम लोग देखते हैं कीपा में से। ठीक है। कीपा के बाद हमारे पास दो और टूल हैं। ठीक है। एक ये रिवर्स सेलर है, और दूसरा जो है सेलर एएमपी है। ठीक है। तो रिवर्स सेलर की पहले बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले बताता है कि सेल्स रैंक क्या है, 30 डेज में सेल्स कितनी रही हैं। हमें जाके कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इसने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। कैलकुलेटर कैसे? कि ये कह रहे हैं कि अब अच्छा, इसने अब प्राइस कौन सी दी हुई है? मिनिमम वाली। कि जो मिनिमम सेलर है वो इतनी की प्राइस बेच रहा है और आपने कितने की सोर्स की है। ये अब बगैर हमें ना रिस्क फ्री होके दिखा रहा है कि हम कहें कि चलो भाई, हम लोग भी 27 को माइंड में रखते हैं और जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसने हमें मिनिमम एफबीए सेलर की बताई है कि एक सेलर जो है वो मिनिमम इतने की बेच रहा है। लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक कम है, सेलर जो है वो ज्यादा है, तो हम इस प्राइस को बढ़ा लेंगे। कितनी? 27 कर लेंगे। लेकिन अगर हम 27 के साथ नहीं, हम लोग मिनिमम सेलर को देखना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे 23 के साथ। अच्छा, 23 प्राइस है। ये अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि आप मैक्सिमम जो है ना इस प्रोडक्ट को $12 का सोर्स कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इस प्रोडक्ट को $12 का सोर्स करते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल गई है $11 की। हमने $11 पुट किया, तो ये हमें प्रॉफिट भी बता देगा, ये जो है हमें आरओआई भी बता देगा, ये हमें प्रॉफिट मार्जिन भी बता देगा।
और इस सब की अच्छी बात क्या है कि हम लोग जो है, यहाँ पे गूगल शीट का ऑप्शन होता है, हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारी गूगल शीट में खुद ब खुद जाकर सेव हो जाता है। यहाँ पे सेव हो गया। अभी हम जरा इसको खोल के देखते हैं। ये हमारी इसके साथ गूगल शीट लगी हुई है। हम लोग इसके ओपन करेंगे। ये अब खुद ब खुद कॉपी होकर आ गया। ये देखें। अब ये अभी प्रोडक्ट है, इसने डेट भी बता दी कि किस दिन आप लोगों ने ये प्रोडक्ट पुट की थी, प्रोडक्ट का नाम क्या था, आपकी सोर्सिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या थी, आपकी आरओआई कितनी बन रही थी, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा था, उसका सेल्स रैंक क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका अमेजोन का यूरिल क्या है। अब बाद में, अच्छा, जहां पर मिसिंग क्या है हमारे पास, सोर्स का लिंक, और हमने कहाँ से जो है वो सोर्स की है, तो वो हम कहाँ पे पुट करते हैं। हम लोग नोट्स में जो है वो सोर्स लिंक ऐड कर देते हैं। हम लोग सप्लायर लिंक यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम जी को प्रेस करेंगे, ये हमारी जाके शीट में सेव हो जाएगी खुद ब खुद। हमें अलग अलग डाटा उठा के पुट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लो एफबीए, लो एफबीएम की प्राइस भी बता रहे हैं, बाय बॉक्स की प्राइस जो है बता रहे हैं। अब देखें, बाय बॉक्स की प्राइस चेंज हो गई। जब हम इस लिस्टिंग को देख रहे थे तब बाय बॉक्स था 27 पे, अभी चल रहा है 23 पे। अच्छा, यहाँ पर जो है जब आप इसको बाय करेंगे तो आपने शीट की सेटिंग करनी होगी। ठीक है, आप सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपना गूगल का अकाउंट कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ पे किसी शीट को ऐड कर देंगे, अदरवाइज जो शीट आपकी चेंज शीट आईडी। ठीक है, शीट आईडी कैसे चेंज होगी, ये जो अब शीट है ना, इसमें डी के आगे स्लैश है और उसके आगे जितनी भी चीज आ रही है, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप आईडी में पुट कर देंगे। ठीक है, या तो आप ये कर लेंगे, या फिर जो भी शीट अटैच है आप कहेंगे कि जनरेट न्यू, वो खुद जनरेट कर देगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो शीट आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे सेव हो रही है। आप उसको स्टार के साथ सेव करके यहाँ पे सेव कर लेंगे, और आपको जब भी वो प्रोडक्ट चाहिए होंगी आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। मैंने वर्किंग के नाम से सेव की थी। अब मेरी जो भी प्रोडक्ट मैं भेजती हूँ उस शीट पे, वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये किसका अच्छा सीन है, किसका, रिवर्स सेलर का। एक दूसरा अच्छा सीन इसका ये है कि यहाँ से आप पुट करेंगे तो ये गूगल पे आपको सारी प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखी थी चीज़ें कि जब हम सोर्सिंग करते हैं तो पहले गूगल पर पुट करें। ठीक है, तो अभी ये देखें, कहीं से हमें 14.45 की मिल रही है। अगर हम माइंड में रखें कि हम इसको सेल कर सकते हैं 27 पर, तो ये एक अच्छी प्राइस है। ठीक है, तो ये कुछ हमें प्राइस मिल रही है। नहीं, ये कोई और प्रोडक्ट है। यहाँ से हमें गूगल मिल जाएगी। ये इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये सीधा हमें गूगल शॉपिंग शॉपिंग पे ले जाएगा। गूगल शॉपिंग पे अभी हमें लेके इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारा वीपीएन नहीं चल रहा। अगर वीपीएन चल रहा होता तो यहाँ पर गूगल शॉपिंग ओपन हो जाती। तो ये भी इसके कुछ हैं अच्छी चीज़ें। फिर ये जो हमें हेल्प करती है, इसकी एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन आप रिवर्स सेलर के नाम से एक्सटेंशन है वो ऐड कर सकते हैं। अब उसको ऐड करने के क्या फायदे हैं, हम कोई भी सप्लायर खोलते हैं, लेट्स सपोज वालमार्ट। हम लोगों ने वालमार्ट को ओपन किया कि अब वालमार्ट पे ना बहुत सारी प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखें, लिप्टन की ही सर्च करते हैं। हम शुरू से ही लिप्टन के पीछे पड़े थे। अब ये हमारे पास आ गई लिप्टन की प्रोडक्ट। ठीक है, ये मिल रही है हमें 8 की। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमें सस्ती लग रही है, हो सकता है ये अमेजोन पर अच्छी प्राइस में बिक रही हो। ठीक है,
तो हम इसको न्यू लिंक में ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे सेल लगी पड़ी है। पहले ये तकरीबन $7 की थी, अब ये करीब करीब $6 की है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इन पे हमें शक हो रहा है कि शायद ये जो है वो प्रॉफिटेबल हो। तो एक तो वीपीएन ना चला हो, तो यूएस की वेबसाइट ठीक से काम ही नहीं करती और हमारे लिए। अच्छा, ये ओपन हो गई। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। हमने यहाँ से क्लिक करना है रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन को। अब रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन क्या करेगी, amazon पर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जहां पर भी चीज अवेलेबल होगी ना, वो हमें ओपन करके दिखा देगी। ठीक है। ये भी बताएगी कि उसको कितने एफबीए सेलर सेल कर रहे हैं, कितने एफबीएम सेलर सेल कर रहे हैं, 30 डे की कॉस्ट क्या है, उस पे आईपी का कोई इशू है या कोई जो है क्या सिनेरियो है। जहां जहां पर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट होगी ना, वो सारी हमें ओपन करके दिखा देगी। ठीक है। अब किसी और प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं ताकि एग्जैक्ट जो है हमें वो मिल जाए और हम इस एक्सटेंशन को ठीक से समझ सकें। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं, कोई एक पैक ऑफ 1 होता है, कोई पैक ऑफ 2 होता है। तो इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी ना, ये अमेजोन से निकाल के दे देगी हमको। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है। ये तो कुछ और है। ये हमें लग रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट हो सकती है। तो अब हम बजाय इसके कि अमेजोन पर जाएं इसको देखें, हमें यहाँ से पता चल गया कि एक तो अमेजोन इसको बेच रहा है और दूसरा 30 डेज में सेल है कोई नहीं। थर्ड चीज इसने हमें ये बता दी कि मैक्सिमम आप इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे ढूंढ सकते हो, 2.63। तो यहाँ पे तो प्राइस ज्यादा है, तो हमारा इससे टाइम बच गया। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट सेम लग रही है, तो इसने हमें एक तो ये बता दिया कि इसकी सेल कोई नहीं है, अमेजोन बेच रहा है, मैक्सिमम कॉस्ट पे कितना सर्च कर सकते हो, 1.18। ठीक है। सेम इसी तरह अब ये हमें जितनी भी प्रोडक्ट है ना इससे रिलेटेड या इसके जैसी, कोई पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 जहां जहां पर भी पड़ी है, ये हमें रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन निकाल देगी। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं हमें फलां वेबसाइट से प्रोडक्ट ढूंढ के दें, सैम्स क्लब से ढूंढ के दें, टारगेट से ढूंढ के दें। इस तरह ना वो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग किसी ब्रांड की वेबसाइट ढूंढते हैं, कौन सा ब्रांड, चारलूटी। ये एक ब्रांड है, ये बड़ा अमेजोन पर अच्छा बिकता है। ठीक है। मुझे एक जॉब मिली थी, ये तो भाई अमेजोन पे ही ओपन हो गया। हमने इस ब्रांड की वेबसाइट ढूंढनी है। मुझे एक जॉब मिली थी और उन्होंने कहा था कि फर्स्ट डे जो है हम आपको देखेंगे कि आप इस जॉब को कर सकती हैं या नहीं। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि आपने इस ब्रांड की वेबसाइट से प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांड की वेबसाइट आ गई। और अब हमने इससे प्रोडक्ट निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये अब स्किन केयर में चीजें आ गई, ये मेकअप में चीजें आ गई। मेकअप में हम लोग क्या देखते हैं, मेकअप में हम लोग देखते हैं, इनको एक्सेप्ट कर लें और हम लोग चलते हैं मेकअप में। मेकअप में हम लोग चलते हैं मस्कारा की तरफ। ये अब मस्कारा की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे और हम इसको ओपन करने के बाद क्या करते हैं, हम रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन चलाते हैं। तो ये अमेजोन पर जहां पे भी अवेलेबल होगी ये हमें ढूंढ कर दिखा देंगी। ठीक है। ये अवेलेबल है लेकिन अमेजोन पे 17 की सेल हो रही है। ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, ये जल्दी जल्दी हमें अमेजोन पर मिल जाएगी। नहीं, ये अमेजोन पर नहीं है। ये अब प्रोडक्ट है, इसको देखते हैं।
अच्छा ये देखें, अब इसने हमें सेल्स भी बता दी, सेल्स भी अच्छी हैं। बाय बॉक्स की क्या प्राइस है, मैक्सिमम आप इसको सोर्स कर सकते हैं 38 पर। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये कितनी है, 48%, सॉरी $48 इसकी प्राइस है। हमें इसमें से कुछ अगर अमाउंट कम कर दे ब्रांड, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप इसको लेते हैं तो आप 5% सेव करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कपून का थोड़ा बहुत जिक्र किया था, उस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो हम अगर इस पे थोड़े से कपून लगा लें और ये हमें जो है वो 38 तक मिल जाए, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी हो सकती है। अब इसने क्या किया, इसने हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढ के दे दिए अमेजोन पर। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढ के दे दी। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, हम इसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि इसकी प्राइस ने बढ़ना है, कम होना है, क्या होना है, ये सारा क्या करेगी, ये हम लोग इसको एनालिसिस करके और हम फिर ये डिसीजन लेंगे कि हमने इस प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना। तो रिवर्स सेलर की जो है ये एक्सटेंशन है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब यहाँ से मैं एक एक लाइन को कॉपी करके अमेजोन पे इधर पेस्ट करूँ और फिर जो है देखूँ कि क्या सेल है क्या नहीं। तो आप यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके आप जो है देख सकते हैं कि आया आपका उस प्रोडक्ट को सोच के अमेजोन पे जाना ठीक है या नहीं। अब सेम ये न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, हम सिर्फ एक रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन चलाएंगे और ये जो है फौरन से हमें ढूंढ कर दे देगी। ये पड़ी है जी। अब ये कह रहे हैं कि 29.99 की अमेजोन पे सेल हो रही है, 1,000 से ज़्यादा इसकी सेल है और हमें 18 की जो है वो ढूंढनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें इधर ही से पता चल जाती हैं और हमारी जो है वो अच्छा खासा एनालिसिस इधर ही हो जाता है। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग अमेजोन पर जाते हैं। हाँ, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। और अब हमारे पास एक रह गया सेलर AMP, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह कल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी रिवर्स सेलर से रिलेटेड और कीबा से रिलेटेड। आज हम लोगों ने बात करनी है थर्ड टूल के बारे में, सेलर AMP के बारे में। अगर हम लोग बात करें पेड टूल की, कि सोर्सिंग के लिए जो सबसे मेन चीजें हैं दो, एक कीबा और सेलर AMP या रिवर्स सेलर्स में से कोई एक। अब इस टूल में क्या है, इसको इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें ताकि जो है हम इसको आसानी से देख सकें। अच्छा, ये हमारे पास टूल है। इसमें जो है सबसे पहले अगर हमारा सेलर सेंटर चल रहा है तो ये हमें बता देगा कि हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जिनको जब हम सेल करने जाते हैं तो अमेज़न क्या करता है, अमेज़न हमसे इनवॉइस माँग लेता है, हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँग लेता है। तो ये टूल जो है ये हमें पहले ही बता देता है कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अमेज़न आपसे इन अ, इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स माँगेगा या नहीं, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर कोई अलर्ट्स हैं यहाँ पर, अलर्ट्स मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करते हैं अमेज़न पर बेचने के लिए। कैसे? जैसे कि डेंजरस गुड हैं। डेंजरस गुड कौन-सी होती हैं? जो कि फायर को कैच करती हैं, जो कि शार्प एज वाली होती हैं, जिनसे कोई भी नुकसान हो सकता है, वो आती हैं डेंजरस गुड में। मोस्टली वो जो फ्लेमेबल हों, जो फायर को कैच करें, वो डेंजरस गुड होती हैं। तभी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हुए परफ्यूम को तो नेक्स्ट हमारे पास कहा कि जो प्रोडक्ट है वो डेंजरस है या नहीं है। अगर हम इस प्रोडक्ट की देखें तो इससे कोई भी अलर्ट नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अलर्ट की बात कर रहे हैं कि कौन-कौन सी इसकी अलर्ट्स हो सकती हैं। पहली डेंजरस फूड, कौन-सी जो फ्लेमेबल हो, जो फायर को कैच करें, वो होती है डेंजरस फूड। ठीक है? तो कुछ जो है वो टैबलेट्स और ये जो मेडिसिन होती है वो भी डेंजरस फूड में आती हैं। तो अगर ऐसी कोई भी प्रोडक्ट होगी तो यहाँ पर DG लिखा हुआ आएगा, ठीक है? DG जैसे ही यानी कि हम प्रोडक्ट पे पेज पे आएँगे, ये टूल हमें बताएगा कि ये जो है वो गुड डेंजरस है या नहीं। दूसरी, अगर इस प्रोडक्ट पर अमेज़न है,
अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स शेयर कर रहा है। मतलब बाकी सेलर को भी बाय बॉक्स मिल रहा है, अमेज़न को भी बाय बॉक्स मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ पे अलर्ट दे देगा, इधर लिखा हुआ होगा AMZ, ठीक है? थर्ड है प्राइवेट लेबल। हम लोगों ने जब शुरू में मॉडल डिस्कस किए थे, तो हम लोगों ने एक बात की थी कि 3 मॉडल हैं अमेज़न पर बेचने के लिए, एक प्राइवेट लेबल, एक होलसेल और बाकी ऑनलाइन आर्बिट्राज था और ड्रॉप शिपिंग। तो प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने ये बात की थी कि ब्रांड वाल अब हर किसी का अपना ब्रांड होता है, ठीक है? और वो ब्रांड किसी दूसरे सेलर को अलाउ नहीं करता कि वो उसका ब्रांड बेचे। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो प्राइवेट लेबल की है और अमेज़न सॉरी दूसरे सेलर उसको बेचने लग गए हैं, तो यहाँ पे हमें वो अलर्ट्स मिल जाएगी कि ये प्राइवेट लेबल है ब्रांड का या नहीं। तो ये प्राइवेट लेबल की इसमें कोई अलर्ट नहीं है, मतलब हम आराम से इसको बेच सकते हैं। थर्ड जो हमें शो हो रहा है इधर, आईपी एनालिसिस ब्लैक बॉक्स में। आईपी एनालिसिस क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये किसी स्पेसिफिक ब्रांड की है और वो ब्रांड नहीं चाहता कि दूसरे सेलर इस प्रोडक्ट को सेल करें। तो वो क्या होगा, वो एक कंप्लेन फाइल करेगा, यानी कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी कंप्लेन। तो अगर यहाँ पर आईपी कंप्लेन शो हो रहा है या रिवर्स सेलर में आपको आईपी कंप्लेन शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। तीसरी चीज़ आ रही है हमारे पास साइज़। जब हम लोग डिस्कस करते हैं एफबीए, एफबीएम, तो हम कहते हैं कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, उस पे एफबीए फीस कम आती है, तो हम उनको प्रेफ़र करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत ही बल्की है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, हम उसको सेल नहीं करेंगे। फिर है हमारे पास मेल्टेबल, ऐसी प्रोडक्ट जो मेल्ट हों, जैसे वैक्स हो गया, जिस तरह गमीज़ हो गई, इनके लिए अमेज़न जो है वो अमेज़न का स्पेसिफ़िक सीज़न है, कौन-सा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, इसके जो दरमियान वाले महीने हैं, अमेज़न मेल्टेबल प्रोडक्ट पे एफबीए नहीं करने देता। वो अगर हम उनको बेचना चाहें तो हमें एफबीए करना पड़ेगा और अगर इस दौरान कोई बंदा किसी बंदे की इन्वेंटरी पड़ी है अमेज़न में, ठीक है? तो अमेज़न क्या करेगा, सारी इन्वेंटरी को ज़ाया कर देगा। क्यों? क्योंकि इन महीनों में गर्मी होती है और मेल्टेबल आइटम पिघल जाते हैं और कस्टमर के पास एक खराब प्रोडक्ट पहुँचेगी। तो अगर ये प्रोडक्ट मेल्टेबल है तो हमें इसकी अलर्ट यहाँ से मिल जाती है, ताकि हम इन मंथ को माइंड में रख कर प्रोडक्ट को जो है वो सेल करें। फिर हमारे पास है वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर बता देगा कि वेरिएशन है या नहीं, तो उस हिसाब से आपने सेल्स निकालनी होगी। यहाँ पे हमें बीएसआर का भी पता चल जाता है। बीएसआर हम मोस्टली कहते हैं कि 50,000 से कम हो, लेकिन जहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि 1% से कम हो। अगर 1% से कम होता है तो यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया है कि हर प्रोडक्ट की सेल जो हम बेचना चाहते हैं वो 100 से ज़्यादा हो। तो 1% जब बीएसआर होता है तो सेल नॉर्मली 100 से ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि बीएसआर 1% से ज़्यादा हो। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता देता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सोर्स करने लगे हैं तो मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, वैसे तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि हाफ होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छोटी है और वो हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा बता देगा कि आप बिल्कुल हाफ प्राइस पे नहीं तो ज़्यादा प्राइस पे कितनी प्राइस पे जो है वो सोर्स कर सकते हैं। फिर ये कैलकुलेटर भी है। लेट्स सपोज़ 42.96 की ये प्रोडक्ट सेल हो रही है और हमने इस प्रोडक्ट को सोर्स कर लिया 22 पर। तो ये फ़ौरन से हमें प्रॉफ़िट भी बता देगा, ठीक है? अब ये देखिए हम लोगों का क्राइटेरिया है कि 3 डॉलर प्रॉफ़िट हो, प्रॉफिट मार्जिन जो 15% हो, आरओआई जो 30% हो। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फ़ौरन से कैलकुलेट होकर मिल गई। ब्रेक इवन यानी कि वो प्राइस कौन-सी है जिस पे ना ही हमें प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा। कभी-कभार इन्वेंटरी निकालने के लिए ब्रेक इवन पर भी जाना पड़ता है, तो ये हमें ब्रेक इवन प्राइस भी बता रहा है। ठीक है? तो
उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेटर। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बता रहा था, लेकिन इसमें बड़ी डिटेल से बता रहा है। ये भी बता रहा है कि आपने एफबीए करना है या एफबीएम करना है। ठीक है? आप ये देखेंगे जब हम एफबीए करते हैं तो अलग प्रॉफिट आ रहा है, जब हम एफबीएम पे जाते हैं तो अलग प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है? रीज़न क्या है कि हर प्रोडक्ट जब हम शिप करेंगे तो बाज़ औक़ात एफबीएम में कॉस्ट हमें कम पड़ती है, बाज़ औक़ात हमें एफबीएम में कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को ऑन करके देख लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि एफबीएम हमारे लिए बेहतर होगा या एफबीएम हमारे लिए बेहतर होगा। फिर टोटल फीसें जो हैं इसमें रेफरल फीस भी आ जाएगी, फुलफिलमेंट फीस भी आ जाएगी। तो अगर आप एफबीए करें तो ये यहाँ पे हमें सारी फीस भी बता देगा। रेफरल फीस कितनी आएगी जो कि 15% होती है, और जो है वो एफबीए फीस कितनी होगी जो कि पिकअप एंड डिलीवरी की फीस होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉफ़िट मार्जिन पता चल गया है, ब्रेक इवन प्राइस पता चल गई, सारा कुछ ये हमें पता चल गया। अब ये है सेल्स रैंक, ठीक है? तो ये सारा कीपा से निकाला हुआ होता है, कीपा के साथ इसकी जो है कि अभी बीएसआर कितना चल रहा है, अमेज़न इस पे था या नहीं, बाय बॉक्स की प्राइस अभी क्या चल रही है, और लोएस्ट एफबीए सेलर कितने की प्रोडक्ट बेच रहा है और उसके पास बाय बॉक्स है या नहीं। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको 90 डेज़ 30 डेज़, 180 डेज़ तक के स्टेट जो है वो बता देगा कि बाय बॉक्स कितनी प्राइस पे रहा है, एफबीए सेलर कितने की था और एस्टिमेटेड सेल कितने की रही है। उसके बाद ये वही सारी अलर्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जहाँ डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है? तो ये सारी अलर्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर एलिजिबिलिटी, अज़मत, डेंजरस कोई भी इसमें से प्रोडक्ट हो ना, तो वो यहाँ पर रेड में शो होंगी, और वो अलर्ट्स हमें यहाँ पर भी पता चलेंगी और यहाँ पर भी पता चलेगी। तो आई थिंक इनको तो हम लोगों ने बड़ी डिटेल से ऊपर में बात की है, दोबारा ना इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वही कीपा वाले चार्ट्स आ गए, ठीक है? तो अगर हम लोग कीपा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से भी जो है हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ गई गूगल शीट। हम लोग इनके साथ गूगल शीट भी अटैच करवा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग नोट्स ऐड कर सकते हैं, नोट ऐड करने के बाद यहाँ पे जो जिस भी चीज़ को हम लोग सेव करेंगे ना, वो हमारी गूगल शीट में जाती रहेगी, ठीक है? उसके बाद जैसा आप लोगों का अभी सेलर्स प्राइस पे स्टॉक शो हो रहा था कि कौन-सा सेलर है, कितनी उसकी रेटिंग है, कितना स्टॉक लेके बैठा है, ये भी वो यहाँ पे सारी चीज़ें उसी तरह शो करता है। हम लोग फिर कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि सेल्स कितनी है, ठीक है? और सेलर स्टॉक लेके कितना बैठे हैं, ठीक है? सेलर कितना स्टॉक लेके बैठे हैं, कितनी प्राइस पे लेके बैठे हैं। अगर स्टॉक ज़्यादा है, सेल कम है, मीन प्राइस डाउन होगी। अगर यहाँ पर स्टॉक कम पड़ा है और सेल जो है वो ज़्यादा है, तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। तो इससे जो है ये भी हम लोगों को आइडिया हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोगों ने चूँकि गूगल शीट में सारा कुछ सेव किया होता है, यहाँ से हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपनी इन्वेंटरी भी जो है वो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत में आपका इन चीज़ों से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ इसकी इस टूल की अच्छी बात ये है, आप इसको जो है सेलर पे लेकर जाएँगे, ये आपको सेलर की रेटिंग बता देगा, ठीक है? जैसे इस सेलर की जो है वो 3 रेटिंग है, इसकी जो है 441 है, इसकी 484 है, ठीक है? 501, 92, 22। तो अच्छा, ये वही प्रोडक्ट है जिसकी हम लोग प्रोडक्ट निकाल के बैठे थे। अब अगर आप इस सेलर को क्लिक करें, तो ये उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लेके उस सेलर की डिटेल आपके सामने लेके आएगा कि कितनी कौन से ब्रांड की इसने कितनी-कितनी प्रोडक्ट रखी हुई हैं। ठीक है? कौन से ब्रांड की इसने कितनी-कितनी प्रोडक्ट रखी हुई हैं। अब जब आप यहाँ पर आ गए और आप सेलर को जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्ट हम लोग कौन-सी शॉर्ट लिस्ट करें या कौन-सी नहीं, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को आपने शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं। अब ये वो प्रोडक्ट थी जब हमने सेलर का स्टोर फ्रंट खोला था, तो ये बिल्कुल पहले नंबर पे शो हो रही थी। मैंने क्या कहा था कि इसका बीएसआर 14,000 है, लेकिन
गेमिंग में ये बीएसआर बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर बीएसआर रेड है, सेलर ने कितना रखा हुआ है स्टॉक 12, ठीक है। बाकी सेलर ने अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे अवॉइड करेंगे। अच्छा यहाँ पर आपको सेलर का स्टॉक भी मिल रहा है तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि सेलर जो है वो होलसेल कर रहा है या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है। तो देखिए इसने थोड़ा-थोड़ा स्टॉक रखा हुआ है 2, 10, 11, तो इसने ना कोई इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा हुआ, तो हमें इससे ये आइडिया हो रहा है कि ये बंदा जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है। जिस तरह हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, ये भी उसी तरह जो है वो सोर्सिंग करने पे लगा हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको इधर ही से पता चल जाएगी जैसा कि इस प्रोडक्ट को देखकर लग रहा है, इसमें इतना ज़्यादा सेलर का स्टॉक भी नहीं है। सब कुछ बेस्ट है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग सोर्स कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें आइडिया भी हो रहा है कि इस पे अमेज़न था या नहीं था, इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल है या नहीं है, ये ग्राफ भी हम लोग को यहाँ पर शो हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, हम लोग जो है इसको इधर ही से इसको क्लिक करेंगे तो अमेज़न पे हमें मिल जाएगी प्रोडक्ट वेट। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को जो है ना, वो सारा प्रोडक्ट का आइडिया हो रहा है। जिस तरह हम लोग पहले 20 प्रोडक्ट बिल्कुल ओपन कर रहे थे कि ये भी हमारे काम की है, ये भी हमारे काम की है, ये भी हमारे काम की है। तो यहाँ से पूरे सेलर की हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉक देखेंगे, सेलर का स्टॉक देखेंगे, बाय बॉक्स की प्राइस जो है अगर हमें लगता है कि इस पे हम लोग सोर्स कर रहे हैं तो सोर्स कर लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो काफ़ी स्टेबल रही है, वैसे एक दफ़ा इसकी प्राइस काफ़ी कम आ गई है। तो लेट्स ट्राई, क्योंकि अभी का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है, ठीक है। फिर जो है अब हमें ये प्रोडक्ट्स मिल गई, हम इसको अलग से ओपन कर लेंगे। हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, हम इसको अलग से ओपन कर लेंगे। ये प्रोडक्ट अब ये देखिए इस पे एक सेलर का स्टॉक ज़्यादा है, अब हमें नहीं पता कि ये जो है वो ब्रांड खुद है या कौन है, तो हम इसको थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे और यहाँ पे देखिए प्राइस भी 30 से कम होकर 25 से भी नीचे आ गई है। तो यहाँ से ना हमें क्विक व्यू मिल जाता है। जिस तरह से ना एएमपी में हमें मिल रहा था क्विक व्यू, यहाँ पे भी हमें जो है वो एक क्विक व्यू मिल जाता है। हम लोग जो है इधर ही से डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ हम लोग को जाना है या नहीं जाना। क्योंकि अब ये देखें, ये 57 के करीब इसका बीएसआर है। एक सेल हमने स्टॉक रखा है 980, तो अगर इसकी सेल 200 भी हो तो हम लोगों को यहाँ पर बेचने का क्या मौका मिलेगा? तो अभी तक तो इसकी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन आगे प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्विक व्यू मिलेगा, हम इन प्रोडक्ट को शॉर्ट करते जाएँगे, हम कहेंगे ओपन टू अमेज़न। अब ये देखें, बीएसआर ज़्यादा है लेकिन एक सेलर ने बहुत ही ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है। तो मतलब इस पर और सेलर की रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम इस प्रोडक्ट पर इतने कम स्टॉक के साथ जाएँगे, अगर हमारा 10 का भी स्टॉक है, हम इस सेलर के साथ नहीं लड़ पाएँगे। तो हम जो है इस प्रोडक्ट को अवॉइड करके आगे निकल जाते हैं। अब ये देखें, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। क्यों? स्टॉक कम पड़ा है, ठीक है? बीएसआर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक। कोई जो है इतना बड़ा बहुत बड़ा सेलर नहीं बैठा हुआ, तो अगर हम कहीं से इसकी इनवॉइस ले लें, तो हम जो है इसको मज़े से सेल कर सकते हैं। सेम फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ ओवरऑल बातों का मतलब क्या है कि जो हमारे मज़े की प्रोडक्ट होंगी ना, तो यहाँ पर ये जो ऐप ऑप्शन है, इसके ज़रिए हम अमेज़न पर प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखिए इस पे आईपी का इश्यू है, जिसपे मैंने कहा था कि अगर प्रोडक्ट पे आईपी की होंगी ना अलर्ट्स, तो ये हमें यहाँ पर बता देगा। मतलब इस पर कोई एक ऐसा सेलर बैठा है, जो कि दूसरों को भगा रहा है। आईपी की अलर्ट्स आते हैं तो फिर वो ना मुश्किल से हटती हैं। अब यहाँ देखें, ये 6 चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आईपी अलर्ट का यहाँ पर इश्यू आ सकता है, ठीक है? आईपी अलर्ट का इधर इश्यू आ सकता है और ये भी हमें बता रहा है कि इस पे आईपी अलर्ट का इश्यू है, ठीक है? तो हम इस प्रोडक्ट को इधर ही से इग्नोर करेंगे। फिर जो है यहाँ पर जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, तो यहीं से ही एक क्विक व्यू के तौर पे हम लोग यहाँ से गूगल शॉपिंग में जा सकते हैं डायरेक्ट। वीपीएन ऑन नहीं है तो हम लोग गूगल शॉपिंग पर नहीं लैंड कर पाए, ठीक है? नहीं तो हम लोग गूगल शॉपिंग पे जा सकते हैं। इसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट हम लोग जो है वो गूगल पर जा सकते हैं एक क्लिक के ज़रिए, ठीक है? और जहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, हम उसको एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं और हम उसको सोर्स कर सकते हैं।
तो ये तो बातें थी यहाँ तक। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न है? यहाँ तक आ गई बात सोर्सिंग की, ठीक है? अब हम दूसरी बात ये देखते हैं, मुझे लगता है मुझे वीपीएन चलाना ही पड़ेगा, कि हमारे पास एक डिज़ायर जो है वो प्राइस वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है? डिज़ायर प्राइस हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो हम लोग करते हैं वीपीएन को ऑन और हम लोग इसको कनेक्ट करवाते हैं यूएस से और हम लोग आज ये ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट की प्राइस है 19 और हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए 15 तो हम कैसे जो है उस प्राइस को कम कर सकते हैं। तो वीपीएन चलाते हैं हम लोग। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे यूएस से। ये अगर खुद से कनेक्ट हो तो ये नीदरलैंड से कनेक्ट होता है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो यूएस से कनेक्टेड हैं या नहीं। जी, कनेक्ट हो गया है यूएस से और अब हम लोग करते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग में हम लोगों ने क्या देखना है कि हमारे पास हम लोग जो है वो एक अच्छी प्राइस कैसे लेके आ सकते हैं। अब हमारी मैक्सिमम कॉस्ट क्या है 10। इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने सोर्स करना है 10 पर। ये हमारे पास अमेज़न की लिस्टिंग आ गई और हम लोग चले गए गूगल शॉपिंग पर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये $12 की है, ये 11.56 की है। अच्छा ये और ये अलग है तो हम लोगों को मैच करनी होगी कि हमारी प्रोडक्ट एक्चुअल में है कौन-सी। 25, 33, 27 ये हमें 11 की मिल रही है। तो इसको देखते हैं कि 50 प्लस नहीं ये है मैक्स ओरिजिनल। ये है ये उस तरह की प्रोडक्ट है लेकिन ये हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट की नहीं है। थोड़ा-सा इसको चेंज करेंगे शायद हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएँ। 39 ओरिजिनल। तो पहली बात तो ये कि हमें जो है वो इतनी कम प्राइस में मिल ही नहीं रही कि हम कहें हमें 15 की मिल रही है और हम इसको किसी तरह 10 पर ले आएँगे, ठीक है? ऐसे नहीं है कि भाई किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस 21 है और आप कोशिश करके जो है उसकी प्राइस मतलब कूपन्स वगैरह लगा के उस प्राइस को आप रिक्वायर्ड प्राइस तक ले आएँ। ये अमेज़न की लिस्टिंग ईबे पे 20 की €31 €20 ये हमें मिल रही है पता नहीं अब इसको यूएसडी में देखते हैं कितने की है। फिलहाल तो पीकेआर में आ रही है इसकी अमाउंट तो हम इसको आई थिंक ये है भी पाकिस्तान की ही। हाँ, ये पाकिस्तान की है तो ये यूएस में भेजते-भेजते हमारा
सारा प्रॉफ़िट चला जाएगा। नहीं, इस पे जो है ना हमें कोई ऐसी अच्छी प्राइस नहीं मिल रही। मतलब अगर ये हमें चाहिए ना 10 की तो हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है वो 15 या 16 की मिल रही हो तो फिर हम उस पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो हमें इतनी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। इसको गूगल शॉपिंग पे ट्राई करते हैं और यहाँ पर भी। 34 की है ये और हमने इसको कितने प्राइस पे सोर्स करना है? तकरीबन 18। तो अगर ये हमें 24, 25 की मिल रही है तो दैट विल बी बेस्ट। ये तो हमें वैसे ही कितने की मिल रही है 19.54। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें तो कोई कूपन्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। इसको भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट वही है जो हम ढूँढ रहे हैं। अच्छा, पिंक ऑयल और ये क्या है? ये है 750। ये भी 750 है। अब ये हमारे पास कितनी है? 19.54। इस पे 30% मिल रहा है ऑफ और हम लोगों की रिक्वायर्ड अमाउंट कौन-सी है कि जिस पे हमें ये प्रोडक्ट बाय करनी है, वो है 18.15। तो करीब-करीब ही हैं और इस पे हम लोग ट्राई करेंगे। वैसे कुछ और वेबसाइट से हमें उससे भी ज़्यादा सस्ती मिल रही थी, तो हम सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। बिल्कुल वही प्रोडक्ट है, ठीक है? और ये हमें मिल रही है 14 की। पहली बात तो ये कि जब हमें ये 14 की मिल गई, हमें किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट से ये प्रोडक्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे 10 यूनिट ऐड टू बैक करेंगे और जाएँगे हम लोग बैग में, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास कुछ होंगी एक्सटेंशन, ठीक है? एक्सटेंशन क्या जो हमें पॉइंट करके देंगी कूपन्स, डिस्काउंट कोड, ठीक है? फ्री शिपिंग की कोड। वो एक्सटेंशन कौन-सी होंगी, वो आपने करनी है। उनमें से एक्सटेंशन आप लोगों ने करनी है, मैं आपको नाम बता दूँ। एक है हमारे पास हनी, रिटेल मी नॉट, प्राइस ब्लिंक, कैपिटल वन शॉपिंग ये। ये अब एक्सटेंशंस क्या करेंगी, ये एक्सटेंशन ऐसे कोड ढूँढ के लेके आएँगी, जिससे आपकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? जिससे क्या होगा आपकी प्राइस कम हो जाएगी।